हेलो, नमस्कार साथियों। एक बार फिर आप लोगों का स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल में। आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे बिहार पुलिस एग्ज़ाम से संबंधित जीके और जीएस के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को। तो आज का पहला प्रश्न है कि 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड डलहौजी या लॉर्ड मिंटो? तो इसका सही उत्तर होगा साथियों कि 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग थे। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही उत्तर है। लॉर्ड कर्जन के समय में साथियों वर्ष 1905 में बंगाल का विभाजन हुआ था, इसे भी ध्यान रखेंगे। प्रश्न नंबर 2 कह रहा है साथियों कि भारत में रेल व्यवस्था की शुरुआत किस गवर्नर जनरल के समय हुई थी? लॉर्ड डलहौजी के समय, लॉर्ड कर्जन के समय, लॉर्ड रिपन के समय या लॉर्ड कैनिंग के समय? तो इसका सही उत्तर होगा कि भारत में रेल व्यवस्था की शुरुआत 1853 में हुआ था और उस समय भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी थे। इसे याद रखेंगे। लॉर्ड डलहौजी को भारतीय रेलवे का जनक भी माना जाता है। साथियों, बिहार पुलिस एग्ज़ाम में इस तरह के ही प्रश्न पूछे जाते हैं। प्रश्न नंबर 3 कह रहा है राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग NHRC का गठन किस वर्ष हुआ? 1990 में, 1992 में, 1993 में या 1995 में? तो इसका सही उत्तर होगा राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन वर्ष 1993 में हुआ था। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही उत्तर है साथियों। चलते हैं प्रश्न नंबर 4 की ओर। प्रश्न नंबर 4 कह रहा है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF का मुख्यालय कहाँ है? लंदन, वाशिंगटन DC, न्यूयॉर्क या पेरिस? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा साथियों कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF का मुख्यालय वाशिंगटन DC में है। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 5 कह रहा है साथियों कि सत्रिया नृत्य किस राज्य से संबंधित है? पश्चिम बंगाल, असम, बिहार या मणिपुर? तो इसका सही उत्तर होगा कि सत्रिया नृत्य का संबंध जो है वह असम राज्य से है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर होगा। असम राज्य की राजधानी दिसपुर है और असम के मुख्यमंत्री हेमंता बिस्वा शर्मा हैं। प्रसिद्ध मेला अम्बुबाची का मेला जो है वह भी असम राज्य में ही लगता है। विश्व की सबसे बड़ी नदी द्वीप माजुली जो है वह भी साथियों असम राज्य में स्थित है। इसी तरह के ही प्रश्न आपको बिहार पुलिस एग्ज़ाम में देखने को मिलेंगे। प्रश्न नंबर 6 कह रहा भारत का पहला चंद्रयान मिशन किस वर्ष लॉन्च हुआ? इसका सही उत्तर होगा 2008 में। भारत अपना पहला चंद्रयान मिशन लॉन्च 2008 में किया था। इसे भी याद रखेंगे साथियों। उस समय भारत के प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह थे। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 7। प्रश्न नंबर 7 कह रहा साथियों चीनी यात्री फयान किस गुप्त शासक के समय भारत आया? समुद्रगुप्त, कुमारगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय या स्कंदगुप्त? तो साथियों चीनी यात्री फयान जो है चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में आया था। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। प्रश्न नंबर 8 कह रहा है साथियों कि स्वेज नहर भूमध्य सागर को से जोड़ती है? अटलांटिक महासागर से, लाल सागर से, काला सागर से या प्रशांत महासागर से? तो इसका सही उत्तर होगा लाल सागर से। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर है। प्रश्न नंबर 9 है साथियों, यहाँ आपसे पूछ रहा है भारत में मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? भारत के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा, भारत के राष्ट्रपति के द्वारा, भारत के प्रधानमंत्री द्वारा या लोकसभा अध्यक्ष द्वारा? तो साथियों भारत में
मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर होगा। वर्तमान समय में भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार हैं। इन्हें जरूर याद रखेंगे साथियों कि वर्तमान समय में भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार हैं और भारत के राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू हैं। इसे भी साथियों याद रखेंगे। वर्तमान समय में भारत के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत है, इसे भी याद रखेंगे साथियों। और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला तथा भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी हैं। इन्हें भी जरूर याद रखेंगे। प्रश्न नंबर 10 का रहा साथियों कि मानव विकास सूचकांक के स्वास्थ्य घटक को द्वारा मापा जाता है। जनसंख्या के द्वारा, कुल जन्म के समय, जीवन प्रत्याशा के द्वारा, या कुल मृत्यु संख्या के द्वारा, या लिंगानुपात के द्वारा। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी। चलते हैं साथियों प्रश्न नंबर 11 की ओर। प्रश्न नंबर 11 कह रहा है निम्न में से जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा देश कौन सा है। तो इसका सही उत्तर होगा वेटिकन सिटी। जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा देश वेटिकन सिटी है और सबसे बड़ा देश चाइना है साथियों। और क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा देश रूस है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत 7वें स्थान पे है और जनसंख्या की दृष्टि से भारत दूसरे स्थान पे है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 12 कह रहा है टाटा IPL 2025 का खिताब किस टीम ने जीता है। इसका सही उत्तर होगा रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने 2025 टाटा IPL का खिताब जीता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर होगा। साथियों रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु जो है पहली बार टाटा IPL का खिताब जीता है। IPL की शुरुआत वर्ष 2008 में हुई है। IPL का फुल फॉर्म होता है साथियों इंडियन प्रीमियर लीग। इसे भी आप लोग ध्यान में रखेंगे। चलते हैं प्रश्न नंबर 13 की ओर। प्रश्न नंबर 13 कह रहा है साथियों कि पंचतंत्र किसने लिखा था। कालिदास ने, तुलसीदास ने, विष्णु शर्मा ने, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर होगा कि पंचतंत्र के लेखक विष्णु शर्मा हैं। ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है साथियों प्रश्न नंबर 14। प्रश्न नंबर 14 का रहा भारत में पहली पंचवर्षीय योजना का आधार था महालनोबिस मॉडल, हेराल्ड डॉमर मॉडल, दादा भाई नौरोजी मॉडल, या इनमें से कोई नहीं। तो साथियों भारत में पहली पंचवर्षीय योजना का आधार हेराल्ड डॉमर मॉडल था। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर होगा साथियों। प्रश्न नंबर 15 कह रहा है किस अनुच्छेद में भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का उल्लेख है। तो इसका सही उत्तर होगा अनुच्छेद नंबर 148 में भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का उल्लेख मिलता है। प्रश्न नंबर 16 कह रहा है साथियों कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1912 अधिवेशन बिहार में कहाँ आयोजित हुआ था। इसका सही उत्तर होगा बांकीपुर में साथियों। ऑप्शन नंबर सी। तो धन्यवाद साथियों, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।